उत्तराखंड में डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे आयुर्वेदिक छात्रों का गुस्सा सोमवार को इस कदर बढ़ गया कि 4 छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए। देहरादून के हर्रावाला स्थित उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कई कॉलेजों के छात्र छात्राएं सुबह से भूख हड़ताल पर थे। इसी दौरान 3 छात्र और एक छात्रा करीब 11 बजे पानी की टंकी पर चढ़ गए। इनके पास पेट्रोल भी था और बीच बीच में आग जलाकर ये नीचे मौजूद लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। करीब 14 घंटे बाद रात 1:30 बजे के आसपास चारों छात्र छात्राएं टंकी से नीचे उतरे, लेकिन आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? छात्रों के बताए जाने पर बीएसटीवी की टीम भी विश्वविद्यालय पहुंची। वहां छात्र छात्राओं के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और माहौल काफी तनावपूर्ण था। उन्होंने भी बच्चों के हित में ही बोला था कि आपके हित में ही हम निर्णय लेंगे। और उन्होंने जब मैं नहीं गया था पर्सनली, बाकी बच्चे गए थे, पर वहाँ पे बच्चों के हित में ही बात करा जाता है। पर ये सिर्फ बोलने के लिए आश्वासन देने के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी आश्वासन पे चल रही है। आज 1.5 साल से 2 साल से रिजल्ट नहीं आती और यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमारी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है। साहब मैं अभी हर्रावाला स्थित उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में प्रदेश भर के प्राइवेट कॉलेजों के छात्र छात्राएं पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें आश्वासन तो देता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। इस पूरे मामले में 1000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अलग अलग बैच के छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा से जुड़े मामले लंबे समय से अटके हुए हैं। छात्रों के मुताबिक 2019-20 बैच की डिग्री पूरी होने के बाद इंटर्नशिप अटकी हुई है। वहीं 2020 बैच की फाइनल ईयर परीक्षा और 2021 बैच की आगे की परीक्षाएं भी नहीं हो पा रही। मामला कोर्ट में है और छात्र खुद को कॉलेज और विश्वविद्यालय के बीच चल रही खींचातान में फंसा हुआ बता रहे हैं। यानी छात्रों की शिकायत सिर्फ परीक्षा या रिजल्ट की नहीं है, उनके लिए मामला उनकी पूरी पढ़ाई और करियर से जुड़ा हुआ है। मैं 2020 की छात्रा हूँ। ऐसे यहाँ पे 2019, 2020, 2021 ये तीनों साल के छात्र छात्राएं यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं। पिछली बार भी हम बेसिकली बैठे हैं अपने रिज़ल्ट के लिए। हमारा 3rd ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया, 4th ईयर का रिज़ल्ट भी नहीं आया। और अभी जो मीटिंग हुई थी, पिछली मीटिंग, उसमें हमें वीसी सर ने आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारे बच्चों के फेवर में बात करूँगा। लेकिन उस ईसी की मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई, ये भी नहीं पता हमें। उस बीसी की मीटिंग में क्या बातें रखी गई बच्चों के फेवर में, ये भी नहीं पता। जबकि उसमें ये बोला गया था कि मैं पहले बताऊंगा, मैं पहले किसी 2 बच्चे को ईसी के मेंबरों से बात कराऊंगा ताकि बच्चे बता सके कि हम कितना फ्रस्ट्रेट हैं, हमारी क्या क्या मांगे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम जितनी बार आते हैं हमें केवल मीटिंग की डेट दे दी जाती है, उसके बाद बोला जाता है हम बच्चों के फेवर में करेंगे। लेकिन यहाँ हमें 7 के बच्चे हमारे 3 महीने आगे चले गए हैं और हम यहीं पर हैं अभी। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट और हमें डिग्री ऑफ सिक्योरिटी दी जाए। हम बार बार यही नहीं कर सकते कि हम हर एक मीटिंग के लिए, हर एक अपने रिजल्ट के लिए धरने पर बैठे। तो हम चाहते हैं एक ही मीटिंग हो और उसमें बिल्कुल हमारी सिक्योरिटी ऑफ डिग्री हो, बार बार हमें हर जगह भागने की जरूरत ना पड़े। अपनी मांगों को लेकर छात्र इससे पहले भी विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं। सोमवार को एक बार फिर वह स्थिति बनी। सुबह करीब 11 बजे 3 छात्र और एक छात्रा टंकी पर चढ़ गए। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वे नीचे नहीं उतरेंगे। उनकी तत्काल मांग थी कि विश्वविद्यालय के बड़े अधिकारी, वीसी, रजिस्ट्रार और एग्जाम कंट्रोलर मौके पर आएं, छात्रों की बातें सुने और कोई ठोस समाधान दें। छात्रों के बताए जाने पर बीएसटीवी की टीम विश्वविद्यालय पहुंची। मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और पुलिसकर्मी मौजूद थे। छात्रों को समझाने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के 3 सरकारी आयुर्वेद कॉलेजों में से एक हर्रावाला आयुर्वेद कॉलेज के निदेशक को दी गई थी, लेकिन छात्र उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। छात्रों का कहना था कि उन्हें बार बार आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं इस वक्त उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में हूँ। ये पीछे आपको जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये बच्चों की हैं। रिजल्ट की मांग को लेकर सुबह से टंकी पर चढ़े हुए हैं। 3 लड़के और 1 लड़की सुबह से टंकी पर हैं। उनके साथ ही नीचे भूख हड़ताल कर रहे हैं सुबह से। इनकी मांग है कि इनका रिजल्ट घोषित किया जाए, जो कोर्ट केस में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की खींचतान में फंसा हुआ है। अब तक इन्हें ग्रेजुएट होके डॉक्टर बन जाना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है, इनसे एग्ज़ाम लेती है, उसके बाद 3रे 4थे साल में आके इनके रिजल्ट रोक देते हैं। तब से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और अब इंतज़ार करते हुए थक गए हैं। टंकी पर चढ़े हैं, पेट्रोल लेकर चढ़े हैं और बीच बीच में पेट्रोल में आग भी लगा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई ऊपर आने की कोशिश करेगा
तो हम आग लगा देंगे। कमाल की बात यह है कि आज सुबह यूनिवर्सिटी के सारे बड़े अधिकारी अचानक छुट्टी पर चले गए। रजिस्ट्रार का कहना यह है कि मेरी तबीयत ख़राब है, वीसी का कहना यह है कि मेरी तबीयत ख़राब है। जो आयुर्वेदिक कॉलेज है उसके डायरेक्टर आए लेकिन बच्चों की बात नहीं सुन रहे। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन नहीं आता, यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं आता, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। 1 घंटे से करीब हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। एग्ज़ाम कंट्रोलर आएंगे, डिप्टी रजिस्ट्रार आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया है। फिलहाल कांग्रेस के नेता, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला पहुंच गई हैं, कुछ और नेता भी हैं। गहमा गहमी का माहौल है, लेकिन लगता नहीं कि इस मामले का हल इतनी आसानी से निकल पाएगा। चिंता मुझे, हम सब को इन बच्चों की होनी चाहिए जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के झूठे दावों में फंसकर अपने बेशकीमती साल और अपने माता पिता के लाखों रुपए फंसा चुके हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। शाम करीब 7 बजे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने फेसबुक लाइव के जरिए इस मामले को उठाया। उन्होंने सीएम, डीएसएसपी के साथ साथ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मामले को तुरंत समाधान करने का आह्वान किया। इसके बाद उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति गैरोला समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पहुंचे। ज्योति गैरोला ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, वीसी, एग्जाम कंट्रोलर और देहरादून के डीएम से फोन पर बात की और मौके पर पहुंचने की अपील की। इसके बाद देहरादून की एसडीएम अपूर्वा सिंह भी वहां पहुंची। उन्होंने छात्रों की वीसी अरुण कुमार त्रिपाठी से फोन पर बातचीत करवाई। अगर वो नोटिस देखते, ये जिम्मेदारी तो उनकी थी। अगर वो नोटिस देते रहे तो उनको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए था कि उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ। बच्चों के साथ थोड़ा खिलवाड़ करेंगे। ऐसा थोड़ा हो गया कि आप लोगों ने नोटिस दिया और उसके बाद आपने पता ही नहीं करा कि उन बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हो। तो ये 3 साल या 4 साल किसी भी बच्चे का किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद उसको इनवैलिड बोलना, ये तो मुझे लगता है ये सरासर गलत है और इसकी जांच तो पहले से हो जानी चाहिए थी। ये नोटिस का पीरियड तो होगा, 15 दिन का होगा, 1 महीने का होगा, 2 महीने का, 4 साल का तो नहीं हो सकता, 3 साल या 2 साल का तो नहीं हो सकता। इस पर जो एक्शन होना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था। इन बच्चों का जो हरासमेंट हो रहा है, किसी के भी बच्चे हो सकते हैं, हम सब लोग इस प्रदेश के लोग हैं। इस तरीके से आज बच्चे, आप रात को सुबह से बैठे हैं, पानी की टंकी में बैठे हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन आए, आगे आके बात करे, कोई सॉल्यूशन निकाले, ये सब कुछ तो जिम्मेदारी बनती है इन लोगों की, लेकिन उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। बातचीत हुई लेकिन छात्रों का भरोसा नहीं लौटा। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय के अधिकारी अलग अलग बातें करते हैं। उनके मुताबिक वीसी कुछ कहते हैं, रजिस्ट्रार कुछ और एग्जाम कंट्रोलर की बात कुछ अलग होती है। यही वजह है कि छात्र सिर्फ मौखिक आश्वासन मानने को तैयार नहीं थे। टंकी पर चढ़े एक छात्र ने बीएसटीवी से बातचीत में कहा कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। उनका कहना था कि उन्होंने 5 से 7 साल पढ़ाई में लगाए हैं और लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन अब डिग्री का इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बाद देहरादून की एसडीएम अपूर्वा सिंह ने भी छात्रों से बातचीत की। देर रात विश्वविद्यालय के वीसी अरुण कुमार त्रिपाठी की ओर से छात्रों को लिखित आश्वासन दिया गया। इसमें कहा गया कि 22 अगस्त की कार्यपरिषद बैठक में छात्रों से जुड़े सभी प्रकरण रखे गए हैं। साथ ही कहा गया कि बैठक की कार्यवाही 10 दिन के भीतर जारी होगी और उसके बाद सभी वार्षिक बैचों के लंबित रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। लिखित आश्वासन मिलने के बाद करीब रात 1:30 बजे चारों छात्र छात्राएं पानी की टंकी से नीचे उतर आए। नीचे उतरने के बाद भी छात्रों का गुस्सा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 10 दिन के भीतर समाधान नहीं हुआ तो वे आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी कहा कि अगर तय समय में समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस छात्रों की लड़ाई अपने तरीके से लड़ेगी। करीब 14 घंटे तक पानी की टंकी पर चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद छात्र नीचे तो उतर गए, लेकिन उनकी मांगें अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अब सबकी नज़र विश्वविद्यालय के उस लिखित आश्वासन पर है जिसमें 10 दिन के भीतर कार्यवाही जारी करने और लंबित रिजल्ट घोषित करने की बात कही गई है, क्योंकि इन छात्रों के लिए ये सिर्फ एक परीक्षा या रिजल्ट का मामला नहीं। उनके मुताबिक इसके पीछे उनकी 5 से 7 साल की पढ़ाई, लाखों रुपए की फीस और सबसे बढ़कर उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि 10 दिन में विश्वविद्यालय अपने लिखित आश्वासन पर कितना अमल करता है। बीएसटीवी के लिए राजेश डोबरियाल की रिपोर्ट।